बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आप लोगों को फिल्मोरा 10 में बेसिक जो वीडियो एडिटिंग है वो सिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप लोग जो है आसानी से अपने वीडियोस एडिट कर पाएँ। ख़ासतौर पर मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे जो है रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है ना फिल्मोरा पर वीडियो एडिटिंग का तरीक़ाकार हमें समझाएं। हम जो है अपने लिए यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहे हैं और हम छोटी मोटी जो वीडियो एडिटिंग है वो करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी जो है ये सॉफ्टवेयर है, ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए, और इवन यहाँ पर आप प्रोफेशनल काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। मैं ऑलरेडी जो है अपने फिल्मोरा को ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे ही आप फिल्मोरा को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का डिस्प्ले और इंटरफेस जो है वो नज़र आएगा। ठीक होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो आपको ब्लैक स्क्रीन नज़र आ रहा है यह आपकी डिस्प्ले है। यहाँ पर आप जो भी एडिटिंग कर लेते हैं तो उसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको यहाँ पर शो होगी। जिस तरह हम कोई वीडियो एडिट करने के बाद प्ले करते हैं तो वो हमें यहाँ पर शो होती है। इसके नीचे अगर हम आए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास लेयर्स है, म्यूज़िक लेयर है और वीडियो लेयर होते हैं। यहाँ पर हम तस्वीरें या बैकग्राउंड म्यूज़िक या जो वीडियो होती है उनको यहाँ पर ला के एडिट करते हैं। ठीक है, तो उनको यहाँ पर हम एडिट करते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से हम डायरेक्टली जो है अपने जो प्रोजेक्ट्स के जो हमारे वीडियोज़ जो है, तस्वीर है, जो कुछ है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके जो है इस तरह से ला सकते हैं, यह किसी भी जो है ना पाथ से। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, हमारे पास मेन्यूज़ है कुछ जो मीडिया के हवाले से है उनका ये पोर्शन ओपन हो चुका है। ऑडियोज़ की जब क्लिक करेंगे तो ऑडियोज़ के साथ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। फिर टाइटल अगर आप क्लिक करेंगे तो टाइटल के साथ आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अभी थोड़ी देर चेंज में हो जाएगा, तो मेरा सिस्टम थोड़ा बहुत स्लो है। ठीक हो गया। सो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऑडियो के साथ टाइटल्स के साथ आपके पास ये आएगा। आप इसमें डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। ट्रांसफॉर्म जब आप क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म के साथ भी अपनी अपनी जो कमांड्स है वो आएंगे, और सेम टू सेम इसी तरह। तो हम वापस जाते हैं मेन्यू मीडिया पर। तो अब यहाँ अगर मीडिया की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोल्डर में सब कुछ 00 है। यहाँ पर सैम्पल कलर्स है। अगर आप बैकग्राउंड में स्टार्टिंग में सैम्पल कलर लगाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कोई भी कलर यहाँ से उठा सकते हैं। तो ये कलर जो है अभी डाउनलोड नहीं है, हम इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने का तरीका क्या है कि आप इसको डबल क्लिक करें तो ये डाउनलोड हो जाएगी जब आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो। तो आप देख सकते हैं मीडिया में मौजूद सैम्पल वीडियोस भी है। ये वीडियोस भी आप अपने उसमें लगा सकते हैं। अगर मैं ये सैम्पल कलर लगा के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं, इसको मैं ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऐड किया और अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो हमारी वीडियो की शुरुआत में इस तरह का ये कलर आएगा। ठीक हो गया। सो इसको मैं डिलीट करता हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो भी ला सकते हैं और इस तरह के अगर देखा हो आपने तो जो हमारे पास नंबर्स होते हैं स्टार्ट में वो भी आप ला सकते हैं। मिसाल के तौर पर इनमें से किसी एक को मैं जो है डाउनलोड करना चाहूँगा। ये हमें फिल्मोरा खुद दे रहा है, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ डाउनलोड करने के बाद। और अब मैं जैसे ही इसको प्ले करूँगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन से साइज़ वाले के साथ मैच करना चाहते हैं। अगर मैच टू मीडिया रखना चाहते हैं या प्रोजेक्ट की सेटिंग के, तो मैं चलो मीडिया के साथ ही इसको रख लेता हूँ। और अब मैं जैसे ही अपनी वीडियो प्ले करूँगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारा 3, 2 और 1 ये नंबर शुरू हो जाएंगे। और इस तरह इसके बाद अपनी वीडियो एडिटिंग जो और प्रोजेक्ट्स है वो इसको आप ऐड करें। तो ये हमें फ्री में दे रहा है। ठीक हो गया। अब मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर आपको कुछ ग्रीन स्क्रीन भी मिल रहे हैं, तो इसके इस्तेमाल मैं आपको दिखा दूँगा। आप सीधा मैं चलता हूँ वापस जो है अपने होम टैब पर। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पर आप फाइल भी दे सकते हैं, न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, ओपन प्रोजेक्ट अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट है तो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। एडिट मेन्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पर इसकी इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सिंपली इधर ही काम करना शुरू करेंगे अपना। तो अब मैं जाता हूँ सीधा आप होम मीडिया पर और मीडिया पे मैं ज़ीरो प्रोजेक्ट भी मीडिया पे मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा तो मैं जा सकता हूँ, कोई प्रोजेक्ट्स यहाँ पर ले आ सकता हूँ। अगर यहाँ पर नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट बटन है, तो इंपोर्ट मीडिया फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो जो है आप इस तरह से कोई भी वीडियो ला सकते हैं। तो लेट्स सी मैं कोई वीडियो यहाँ से जो है ओपन करना चाहूँगा ताकि इस पर हम काम करें। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, कोई भी वीडियो लेट्स सी यहाँ से कोई ये वाला वीडियो या ये दोनों जो है मैं कंट्रोल के साथ क्लिक करके इसको ऐड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये दोनों यहाँ पर आ चुकी है। या कहते हैं कि एडिटिंग विद सिमिलर प्रोक्सी क्लिप्स विल रिजल्ट इन फास्टर स्मूथर वगैरह वगैरह। सो इसको जस्ट मैंने यहाँ पर नो करना है।
अब मैं इनको यहाँ पर लाता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। अब इस वाली वीडियो को मैंने लेयर 1 के ऊपर ले आया और इसको मैच टू मीडिया पे मैंने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही मैं प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियो हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इस तरह ये दूसरा वाला मैं इसके साथ लगाना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही मैच हो गया है। तो दोस्तों अब इसको प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ तो कुछ यूँ रिस्पॉन्स हमें दे रहा है। अब तो इस तरह हमारी वीडियो जो है प्ले हो जाएगी। तो दोस्तों आप क्या करना है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला वीडियो मैं डिलीट करूँ, तो सिंपली आप इसको क्लिक करें, इस पर डिलीट बटन दबाएं तो वो वाली वीडियो आपकी डिलीट हो जाएगी। और आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो लाऊं तो वो इंपोर्ट पर आ जाए और यहाँ से कोई भी वीडियो, मिसाल मैं ये वाला लाना चाहता हूँ या फिर ये वाला, चलो ये वाला ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। अब इस वाली वीडियो को सिंपली ड्रैग करें और इस तरह आप देख सकते हैं एक ब्लू लाइन यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि इसके बराबर में ये आ चुका है। तो अब मैं इसको जब प्ले करूँगा, इसको आप इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से प्ले करें। तो जब प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये वाली वीडियो ये शुरू हो चुकी है। तो ये प्रोजेक्ट में हमारे पास ये मेंशन नहीं होता है, इसलिए देखो आप आपका अगर सिस्टम स्लो है तो ये आपको परेशान कर सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दोबारा से। आप देख सकते हैं ये जा रहा है और हमारी जो वीडियो है वो बड़ी डायरेक्टली शुरू हो जाती है, तो हम नहीं चाहते इस तरह से शुरू हो। तो उसके लिए हम ट्रांजिशंस वगैरह यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन यहाँ पर है हमारे पास, तो मैं एक ट्रांजिशन लगाना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर कैचे वाला ट्रांजिशन के साथ इसको मैं ऐड करूँ। तो ये वाला मिसाल मैं ये चाहता हूँ, इसको इस तरह ड्रैग करें और इन दोनों के बीच में जहाँ पर ये दोनों वीडियोज़ में यहाँ पर इसको जो है आप एडजस्ट करके प्ले करें। तो अब हम जब इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देख पाएंगे कि हमारी वीडियो खूबसूरत अंदाज से जो है वो आगे जो है वो चेंज हो जाएगी। देखो मैं ऐसे प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट जो है ट्रांजिशन इस पर लग चुका है। तो ट्रांजिशन में बहुत सारे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन ट्रांजिशन में मज़ीद दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रांजिशन के हवाले से ये बात है। सो ट्रांजिशन जो है आप इस तरह से वीडियोज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला मेन्यू आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं अगर बात करूँ कि इसमें हम बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड करें तो वो किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली ऑडियोज़ पर आए। ऑडियोज़ पर आने के बाद आप यहाँ से जो है कोई भी ऑडियो जो है वो ये आपको फिल्मोरा ख़ुद दे रहा है, ये भी आप उठा सकते हैं। अगर ये नहीं उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ से आखिर में आके इंपोर्ट म्यूज़िक पे क्लिक करें और इंपोर्ट म्यूज़िक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो उठा सकते हैं। तो लेट्स सी मैं कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक मेरे पास देखता हूँ तो मैं वो ऐड करना चाहूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास है ये वाला। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। अब इसको सिंपली ड्रैग करें यहाँ पर अपने वीडियोस टाइमलाइन के नीचे और अब थोड़ा सा इसको मैं कम कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा है, हमारी वीडियो छोटी है तो हम इसको यहाँ तक रख लेते हैं। ठीक है, अब हमारी वीडियो के मुताबिक ही हमारा बैकग्राउंड आएगा। तो अब मैं इसको जूम इन करता हूँ दोबारा से। अब मैं इसको प्ले करके सुनवाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो आ चुका है। बैकग्राउंड म्यूज़िक की आवाज़ बहुत तेज़ है, अगर आप कम करवाना चाहते हैं या ज़्यादा करवाना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इस तरह से ड्रैग करके हाई एंड लो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं ऑडियो आ चुकी है। यहाँ से भी आप जो है इसकी साइज़ कम और ज़्यादा करवा सकते हैं इसकी वॉइस को। तो इसके अलावा शुरुआत में हम चाहते हैं कि हमारा म्यूज़िक थोड़ा स्लो हो तो उसको हम 2 दे देते हैं, 2 सेकेंड्स, और आखिर में जब ख़त्म होने वाला हो तो भी 2 सेकंड्स पहले जो है खामोशी से ख़त्म हो जाए। अब मैं आपको इसकी रिज़ल्ट बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लाइन आपको इस तरह से दिख रहा है। तो इसका मतलब ये कि पहले स्लो से शुरू होगा और तेज़ी की तरफ जाएगा और एंड में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा म्यूज़िक ऐसे जो है वो उसकी वॉइस कम होती जाएगी। तो फेड आउट और फेड इन इसका काम ये होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने ऑडियो और ट्रांजिशन वाला काम जो है इस प्रोजेक्ट में ख़त्म किया। टाइटल्स क्या काम करता है? टाइटल्स देखो सिंपल है, अपनी वीडियोस में कोई नाम लिखना चाहते हैं या सबटाइटल एड्स करना चाहते हैं या लिखाई के हवाले से जो भी काम हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। टाइटल्स में आप शुरुआत में भी कोई टाइटल दे सकते हैं, जिस तरह आपको मैं बताता चलूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बैकग्राउंड आए स्टार्टिंग में तो वो भी आप ला सकते हैं किस तरह से। मिसाल में ये वाला स्टार्टिंग में लाना चाहता हूँ तो आपको इस तरह से करना होगा। और ये जो पिछले वाली वीडियोज़ है हम अब इसको जो है ना ये जो वीडियो है हमारी
तो ये इसके ऊपर ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं ये भी शुरुआत से है और ये तो ये इसके ऊपर आएगा। हमें चाहिए कि हम स्टार्ट में इसको लेके आएँ, तो स्टार्ट में लेने के लिए हमें सबसे पहले ये लेना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अगर आपको बाद में याद आ रहा है, बाद में आपको पता चला है, तो आप इस तरह से इसको इस तरह से भी आप इसने आपको उसको एडजस्ट करवा सकते हैं। इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियोस वगैरह आप दोबारा से इस तरह से ऐड करें और इस तरह से आप ये जो हमारा ट्रैक था ये हम थोड़ा सा वापस ले लेते, जो हमने कम किया था, तो यहाँ तक ताकि यहाँ तक हो। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए। सो यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट सेट करवाना चाहते हैं। सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद योर टेक्स्ट हियर वाला ऑप्शन है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वेलकम, और जो ऊपर वाला हमारा टेक्स्ट है योर टाइटल हियर, अब हम इसको क्लिक करेंगे और इसको लिख देंगे माई फर्स्ट वीलॉग। तो आप देख सकते हैं हमने वो भी इस तरह से ऐड किया। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको लिखूँ, आप प्ले करके दिखाऊँ, कुछ इस तरह से आएगा। सो अब हमने यहाँ पर अगर ट्रांजिशन देना है तो अभी आप देख सकते हैं, वो दे सकते हैं कोई भी ट्रांजिशन। अगर जिस तरह हम पहले दिया है, हमने जिस तरह हमने यहाँ पर दिया तो वो ख़त्म हो चुका है, उसको भी हम ये वाला दे देंगे। अब देखो ट्रांजिशन का फ़र्क, देख सकते हैं गाइस कितनी खूबसूरत तरीके से जो है हमारा वो शुरू हो चुका है। तो टाइटल्स का काम ये है कि आप नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर अपना चैनल का नाम लाना चाहते हैं, जब आपकी वीडियो यहाँ पर हो तो आप यहाँ से कोई नाम भी दे सकते हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं, लोअर तर्ज को सिलेक्ट करेंगे, लोअर तर्ज में आपके पास बहुत सारे नाम आएंगे। ये डाउनलोड नहीं है, मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला ही यूज़ करना चाहता हूँ या ये वाला, कौन सा जो भी आपको पसंद है, इसको जस्ट ड्रैग करें और डबल क्लिक करें। यहाँ पर जो है अपने चैनल का नाम लिख दें। जैसे मेरा चैनल है MA सर्विसेज। सो अब बहुत बड़ा नाम आ चुका है, इसको थोड़ा सा मैं साइज़ इसकी जो है 50 पे लेके आना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारा नाम इस तरह से आया है। अब मैं जब वीडियो प्ले करूँगा तो हमारा नाम भी आएगा चैनल का। आप देख सकते हैं गाइस, तो ये नाम थोड़ा सा इसके आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको डबल क्लिक करें और अब ये आप देख सकते हैं इसकी खुद सिलेक्शन हो चुकी है। तो डाउन एरो बटन के साथ थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं अब ठीक हो चुका है। तो इस तरह हम टाइटल्स, ट्रांजिशन को और ऑडियोज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऑडियोज़ है, बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है, आप यहाँ सिंपली मीडिया में आके यहाँ से भी ला सकते हैं। इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कोई भी म्यूज़िक ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक अलग से इन्होंने मेन्यू दी हुई है। सो टाइटल्स में आपके साथ सब टाइटल्स भी होते हैं। जिस तरह लोग सब टाइटल देते हैं फिल्म के नीचे, जो बंदा बोल रहा होता है वो यहाँ पर लिख पा रहा होता है, तो वो सब टाइटल्स होते हैं, इसी टाइटल के अंदर है। आखिर में जब वीडियो ख़त्म होती है तो उसके लिए ये वाले इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब कुछ इसी में अंदर आ रहा है। अब इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं, तो इफ़ेक्ट्स हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास अब हमारी वीडियोज़ का जो इफ़ेक्ट्स है वो चेंज करता रहता है। आप मिसाल में इसको यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, तो अब ये 2 पार्ट पे हो चुका है। आप देख सकते हैं ये वीडियो हमने यहाँ पर कैंची से 2 पार्ट में किया। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं एक वाले पार्ट को तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई इफ़ेक्ट इस पर लगाना चाहता हूँ। तो मिसाल के तौर पर मैं इस पर कोई और वाला इफ़ेक्ट, कोई दूसरा इफ़ेक्ट लगाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ से मैं लगाना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास आप देख सकते हैं बहुत सारे इफ़ेक्ट्स शो हो रहे हैं इफ़ेक्ट्स में। तो आप अगर मैं आपको एक किसी भी एक को इसमें सेलेक्ट करूँ तो वो शायद हम ये वाला मैंने अप्लाई किया, तो आप देख सकते हैं तो ये हमारे पास कुछ यूँ आएगा नज़र। देख सकते हैं ना कि ये जो हमारी वीडियो है जैसे ही ख़त्म होगी इसमें हमने इफ़ेक्ट लगा दिया है। अगर आप इसको मज़ीद इस पर कैंची से कट करें तो ये अलग रहेगा। और आप देख सकते हैं इस पर अगर आप कोई और इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला इस पर लगाना चाहता हूँ या फिर ये वाला, ये हमने ओके मैं इसको मैंने Ctrl+Z किया तो मैं ये क्रोमेटिक ये वाला सीन इस पे लगाना चाहता हूँ। आप देख लीजिए समझ आ रही है ना। तो ये क्रोमेटिक जो है क्या है, ये थोड़ा सा वाइब्रेशन भी करेगा और ये जो है इस तरह से मूवमेंट करेगा जिस तरह आपको ये दिख पा रहा है। सो गाइस
अब मिसाल के तौर पर आप किसी वीडियो का पार्ट डिलीट करना चाहते हैं तो वो किस तरह करेंगे, बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो यहाँ से जो है यहाँ तक डिलीट हो जाए, तो यहाँ पर लेके आए और इस पर क्लिक करें, जो वीडियो लेयर है इस पर क्लिक करें या इसको जो है लॉक करें ताकि इसको कोई फ़र्क ना पड़े, और इसको भी मैं लॉक करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पर आके कैंची से क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ये 2 बार पे तकसीम हो चुका है। तो ये वाला हिस्सा मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, जिसके यहाँ डिलीट डब्बा है इस पर क्लिक करें तो ये आपका डिलीट हो चुका है। और अब ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये आपका यहाँ पर रह चुका है। तो हम आखिर में जो अक्सर वो होता है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, तो वो वाला आइकन यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ, मीडिया में आके इम्पोर्ट करके जो ग्रीन स्क्रीन वीडियोज़ है वो मैं लाना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन की वीडियो पड़ी है, मैं किसी एक को उठा लेता हूँ, ये वाला यहाँ पर मैंने इसको ड्रैग किया। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये ग्रीन स्क्रीन है। तो ये स्क्रीन कैसे हटाएंगे, ग्रीन डबल क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास वीडियो में क्रोमा की जो है इसको आपने चेक लगा देना है और इसको ओके कर देना है। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ में जो है ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियोज़ लगा सकते हैं। तो गाइज़ आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आई होगी। हमारे पास एलिमेंट्स हुए, और एलिमेंट्स में क्या है, इफ़ेक्ट्स हमने बता दिया। एलिमेंट्स में देखिए आप कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ला सकते हैं, कोई भी चीज़ अपनी वीडियोज़ के अंदर ऐड करवा सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपको कोई भी इस तरह से चाहिए कि कोई आइकन शो करना हो, कोई भी चीज़ को इस तरह से दिखाना हो, तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ करके ला सकते हैं। और लेट्स सी मैं कोई भी दिखाना चाहूँगा, ये एरोज़ बटन, चलो ये एरो ही ठीक है। तो मिसाल में कोई एरो बटन, इसको डाउनलोड करना होगा, पहले आपके पास होंगे कुछ डाउनलोड और कुछ आपको करना पड़ेगा। तो ये एरो बटन जो मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर वाले लाइन में आ गया। यहाँ पर जो है हम लगा नहीं सकते, तो ये लॉक है, इसके ऊपर आ गया। अब जैसे ही हम ये कर्सर यहाँ पर लाते हैं और अब हमारी वीडियो जैसे ही यहाँ पर आती है तो ये एरो आएगा। तो गाइस देख सकते हैं ये एरो बहुत बढ़िया ही है। आप इसको एडजस्ट करें अपने मर्ज़ी से किसी भी चीज़ के लिए, तो आप इस तरह इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं। ये हमारी वीडियो प्रोजेक्ट के अंदर सही प्ले नहीं हो रही, ये अब बिल्कुल स्मूथली प्ले हो जाएगी जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो गाइज़ आई थिंक यहाँ तक काफ़ी था। अब हम चाहते हैं कि इस वीडियो को हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, अब हम इसको जो है ना सेव करना चाहते हैं, ये वीडियो जो तैयार हो चुकी है। तो इसके लिए हम एक्सपोर्ट पर जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट पर क्लिक कर, ये जो स्प्लिट स्क्रीन मुझसे रह गया गाइज़, तो ये क्या करता है, कई स्क्रीन मतलब एक ही स्क्रीन यहाँ पर भी वीडियो शो होगा। चलो बता लेता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो अब ये है कि आप देख सकते हैं एक स्क्रीन में दो वीडियो प्ले करना चाहते हैं, 3 वीडियो या 4 वीडियो, तो वो इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हैं स्क्रीन को। तो ये सिंपल है, ओके। तो आप चाहते हैं कि इसको एक्सपोर्ट करूँ मैं, तो इस पर क्लिक करें। एक्सपोर्ट करने के बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप आपको देख सकते हैं कौन सी फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो ये सारे फॉर्मेट्स है, बहरहाल मैं चाहता हूँ कि MP4 में ही हो, मेरे वीडियो का नाम बस यही ठीक है। यहाँ पर आप जो है डेस्टिनेशन बताएं कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप पर हैं। और ये रेजोल्यूशन आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई भी रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यही है, मैं चाहता हूँ और सेम टू सेम रखना चाहता हूँ, और जस्ट एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँ। तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी एक्सपोर्टिंग है वीडियोज़ की वो अब शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं 0% है, तो ये थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है। तो जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगी तो मैं आपको दोबारा, तो गाइज़ अब सक्सेसफुली हमारी जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करें, फाइंड द टारगेट, जिस टारगेट पर आपकी वीडियो जो है प्लेस हो चुकी है। तो हमारा डेस्कटॉप था, तो डेस्कटॉप पर हमारी वीडियो पड़ी होगी। हम अब इसको मिनिमाइज़ करते हैं, अब आपको मैं बताता चलूँ तो ये है हमारी वो वीडियो जो हमें फाइंड डेस्कटॉप पे किया। तो आप देख सकते हैं यहीं पर आपको मिल सकती है। बहरहाल मैं यहाँ से डायरेक्ट प्ले करना चाहूँगा आप लोगों के सामने, तो मैंने इसको एंटर प्रेस करते हुए प्ले करने की कोशिश की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम वीडियो थे वो मैं प्ले, आप हमारी जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, इसको VLC प्लेयर के साथ प्ले हो जाएगी। तो उसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको प्ले करना चाहता हूँ कि वो किस तरह से आया है। तो ये है वो हमारी वीडियो जो हमने अभी आपके सामने एडिट की, और अब जो है ये प्ले हो जाएगी। वंस अगेन प्लीज़।
आप देख सकते हैं जो हमने टाइटल दिया वो भी आ रहा है। यहाँ पर हमने इफेक्ट्स लगा दिए, देख सकते हैं ये हमारा वो इफेक्ट था और ये ट्रांजिशन। और एंड में जो हमने लगाया था वो था ये एक इफेक्ट, हमने एलिमेंट लगाया है और ये था हमारा आखिर में जो हमने लगा दिया था यूट्यूब चैनल वाला। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के हवाले से मैं वीडियो बनाऊँ फिल्मोरा में, तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि वो मसला आपका हल करूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम।